ये है, देखिए फ्रेंड्स, आलस की दुकान। अरे हेलो तो बोल दो भाई। देखिए कितना थका हुआ हेलो है आज इनका। आज है 17 सितंबर और अभी 5 बज रहे होंगे हालांकि। और अभी मैं चल रही हूँ किचन में अपने ये नए सारी अप्लायंसेस को सेट करने। तो मैंने सोचा कि लास्ट अपने बर्थडे वाले व्लॉग में आपको मैंने दिखा तो दिया सारे अपने नए जो मैं ले आई हूँ, मेरे गिफ्ट्स कहिए या होम अप्लायंसेस कहिए, मैं लेके आई हूँ। तो ये टोस्टर, तो मैं सोच रही हूँ कि आज थर्सडे है और आज विश्वकर्मा पूजा भी है। तो आज से बेहतर दिन तो कोई हो ही नहीं सकता इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए। और वैसे भी अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि मैं 99% कोशिश करती हूँ कि मैं नए अप्लायंसेस का यूज़ थर्सडे को ही करूँ। तो ये देखिए, अगर आपने नहीं देखा है मेरा ये ब्लॉग, तो मेरा जो लास्ट ब्लॉग है वो आप ज़रूर से देखिएगा, मेरे बर्थडे का है। और उसमें मैंने शेयर किया है कि ये गिफ्ट्स मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाए हैं। तो चलिए मैं फटाफट से इन सबको इंस्टॉल कर लेती हूँ और अपने पुराने जितने अप्लाइंसेस हैं, दोनों मिक्सी और टोस्टर, इन्हें हटा भी दूंगी। अभी मैं ऐसे ही रख दूंगी, बाद में उसे स्टोरेज वाले पोर्शन में डालूंगी और तब आपसे मिलती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स मेरी पुरानी मिक्सी और इसे मैं अभी डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ और कुछ दिन रखूंगी और आगे चल के मैंने सोचा है कि किसी ज़रूरत वाले को मैं दे दूंगी, जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि मिक्सी मेरी बिल्कुल सही है और देखते हैं क्या होता है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपनी नई मिक्सी और नए टोस्टर को यहाँ पर सेट करने कॉर्नर में। और आप तो जानते ही होंगे, अगर कोई भी नई चीज़ हमें ला के सेट करनी होती है तो पहले अच्छी खासी साफ़ सफाई करनी होती है। जबकि मुझे लगा था कि काफ़ी साफ़ है तो मुझे हार्डली 15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन इस पूरी सेटिंग में मुझे लगभग आधे पौन घंटे लग गए थे और इतना थका देने वाला था कि वाकई में, एक तो अभी अभी मैं तबीयत सही हुई है मेरी, इतनी ज़्यादा वीकनेस है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं मिक्सी सेट कर रही हूँ, पहले मैंने यहाँ सेट किया था, बाद में आगे आप देखेंगे कि मैंने सबकी पोजीशंस चेंज कर दी है और ये मैं आगे आपको शॉर्टली दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने मिक्सी भी इंस्टॉल कर दी है और यहाँ मैंने टोस्टर भी सेट कर दिया है, बट बाद में उसका प्लेस चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है फ्रेंड्स, देखिए मेरी पुरानी सेटिंग में लगभग लगभग मैं आ गई हूँ और मैंने कॉर्नर में रख दिया है ये अपनी नई मिक्सी। और मेरा सैंडविच मेकर अब यहाँ है और यहाँ से जो कटलरी वाला स्टैंड है उसे मैंने अलग कर दिया है और यहाँ पे रख दिया है उसे दूसरे स्टील के उसमें कंटेनर में। और केटल इधर और ये नया वाला टोस्टर इधर। तो ये है मेरी सेटिंग जो मैंने बदल दी है। फ्रेंड्स अभी आपने देखा ये मेरे पीछे मैंने सारे अप्लायंसेस की सेटिंग ऑलमोस्टली चेंज कर दी है। और मैं पूरा वीडियो अगर दिखाती तो बहुत, कभी मैं चीज़ों को इधर रख रही थी कभी इधर रख रही थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लगभग आधे घंटे लग गए। तो अब हो गई है मेरी मिक्सी सेट। और उद्घाटन के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सबसे बढ़िया कि मैं घी बना लूँ, क्योंकि उस घी का यूज़ मुझे पूजा के लिए भी करना होता है। तो मेरे ख्याल से मिक्सी का उद्घाटन इस तरह मैं करूंगी और बाकी टोस्टर है तो ब्रेड और टोस्ट आज होनी ही होनी है और मोस्ट प्रोबेबली शाम का नाश्ता मेरा यही होगा। तो चलिए मैं फटाफट से घी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कभी भी मलाई से जो घी बनाना होता है उसे मिक्सी में नहीं बनाया है तो मैं आपसे बता दूं कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप जार की क्वांटिटी के हिसाब से लगभग आधा या 3/4 जार भरिए और उसमें नॉर्मल पानी या ठंडा पानी डालिए और उसके बाद उसे मिक्सी में ब्लेंड कीजिए, थोड़ा रुक रुक के। जब आप रुक रुक के ब्लेंड करते हैं तो धीरे धीरे उसमें से छाछ और मक्खन अलग हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे छाछ और उसका मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। और दोबारा से मैंने यहाँ पे 2 भागों में मलाई को बांटा था, क्योंकि मेरा मलाई का कंटेनर बिल्कुल भर गया था। और इसको ऐसे ही मिक्स कर कर के मैंने बनाया और ये देखिए फाइनली पूरा जो मक्खन है वो अलग हो गया है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है छाछ को मक्खन से अलग करके कढ़ाई को गैस पे, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपका घी तैयार हो जाता है। ये काम बहुत फास्ट हो जाता है अगर आप मिक्सी में ब्लेंड करके इसे करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, घी लगभग बन चुका है और ऑलमोस्टली डन है, बस हार्डली 2-4 मिनट की बात है जब तक में ये इसके जो ये है घी का रेसिड्यू है ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का ना हो जाए।
फ्रेंड्स, यहाँ पर घी बनने के बाद मैंने पहले तो सेवई का दूध चढ़ाया था और उसके बाद जब घी बन गया था तो मैंने साथ ही चाय भी चढ़ा दी थी। लेकिन आगे आप देखेंगे कि मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। हालांकि मैंने चाय ज़रूर पी थी, लेकिन सेवई भी नहीं बन पाई और कुछ खाना नहीं बना, बिकॉज़ काफ़ी सारे छोटे मोटे काम थे पेंडिंग जो मैंने किए, और उसके बाद मेरा शरीर बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो इस दिन तो रात को खाना भी समझ लीजिए बाहर से ही आया था, और यही कारण था कि मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और ब्रेड को टोस्ट कर रही हूँ, और आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी और आपको बताऊंगी भी कि ऐसा क्या हो गया था। हालांकि मैं बता देती हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, क्योंकि अभी भी जो मेरी बॉडी है वो रिकवर कर रही है, और मैं थोड़ा ही वर्क कर लेती हूँ तो भी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे बंद कर दिया था मैंने नाश्ते के बाद, और उसके बाद मैंने अगले दिन इस व्लॉग को शाम को कंटिन्यू किया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टोस्टर में ब्रेड तो बहुत अच्छे से टोस्ट हो गई है, और साथ ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अदरक वाली, क्योंकि सिर्फ मुझे ही पीना था, हनी कोल्ड कॉफ़ी पी रहे थे। फ्रेंड्स, ये देखिए हो गया टोस्टर का भी उद्घाटन। तो अब बिना ब्रेड अगर बन रही है, टोस्ट हो रही है, तो चाय के बिना तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं चल रही हूँ चाय चैनल, और वेरी वेरी सॉरी कि कल मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं जब सारे काम कर रही थी तभी मेरे हस्बैंड आ गए थे, और मैं सेवई भी नहीं बना पाई इनफैक्ट। तो मैंने सिर्फ दूध उबाल लिया था, और अभी भी आप देख रहे हैं कि वही दूध चढ़ा हुआ है, और जस्ट मैंने अभी चढ़ाया है कि उबल जाए। और कल मिक्सी और टोस्टर ये दोनों सेट करके इंस्टॉल करने में ही मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी, सीरियसली बता रही हूँ, एग्जॉस्ट हो गई थी। और उसके बाद हस्बैंड का फ़ोन आया कि वो आ रहे हैं, और वो आ भी गए थे काफ़ी जल्दी थे, और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था डिनर से रिलेटेड। तो कल फिलहाल हम लोगों ने बाहर से ही खाना खाया था, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और आज सुबह से मैं छोटे छोटे बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग थे, मैं वही करने में लगी थी, क्योंकि जो मेरी पुरानी वाली मिक्सी थी वो मिक्सी भी मुझे रखनी थी, और बाकी जो टोस्टर है उसे भी सेटल करके रखना था, सारी चीज़ें। इनफैक्ट मैंने रखा हुआ था, ये देखिए पीछे जूसर है नासा का, ये जूसर मैंने बेडरूम में ऊपर रख दिया था, मुझे वो भी उतारना था। तो इतने सारे काम थे पेंडिंग जो मुझे करने थे। ये देखिए ये जो पेडेस्ट्रल फैन है ये भी मुझे निकाल के साफ करना था। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, गर्मी और ह्यूमिडिटी तो है ही, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही हैं, मुझे अभी भी हल्की सी खराश है गले में, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इवन मैं खुल के बोल भी नहीं पा रही हूँ, बोलती हूँ तो बहुत आवाज़ अजीब सी हो जाती है। तो खैर अभी मैं फटाक से मैंने सेब वगैरह भी काट लिया है। ये देखिए, ये देखिए सेब भी मैंने काट लिया है, और ये काले होने लगे हैं, इससे पहले मैं फटाक से जूस निकाल लेती हूँ। सो ये देखिए, ये थोड़ा सा एप्पल का जूस मैंने बना लिया है हनी के लिए, और मैं नहीं लूँगी क्योंकि और इस समय जो मेरे गले की हालत है, मैं अगर जूस पी लिया मैंने शाम को तो ये तो कंफर्म है कि मेरी तबीयत खराब हो जानी है वापस से। तो मैं ये जूस दे देती हूँ हनी को, फिर फटाक से मैं डिनर की भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ जल्दी से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। फ्रेंड्स, ये मैं अब चल रही हूँ सेवई को रोस्ट करने, और मैंने कुछ तैयारियां भी की है पहले के नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सेवइयाँ रोस्ट कर रही हूँ। हालांकि ये रोस्टेड है, लेकिन थोड़ा सा इन्हें गोल्डन ब्राउन जैसा कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट इनका आता है। और दूसरे साइड दूध भी उबल चुका है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सेवइयाँ उसमें रोस्टेड, और अब मैं इसे रख दूँगी धीरे धीरे उबलने के लिए, तब तक के लिए जब तक कि बहुत अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। और दूसरी तरफ मैं बनाने चल रही हूँ अपना नाश्ता आज का, जो है यम्मी और टेस्टी आलू के पकौड़े। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलूओं को ग्रेट करके उसमें ज़ीरा और 2 हरी मिर्चें फाइनली चॉप की हुई, और लगभग 1 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और धनिया तो इस समय बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मैं थोड़ी ही धनिया यहाँ पे डाल रही हूँ। इसके अलावा इसमें मैंने डाल दिया था सिर्फ नमक। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसका अच्छा सा एक डो तैयार हो जाए, जिसे मैं बाद में स्टफिंग के लिए तैयार करूँगी। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप के लगभग बेसन, जिसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी
लाल मिर्च पाउडर और हाथ से मसल के मैंने यहाँ डाला है अजवाइन को और नमक डाल दिया है, थोड़ा सा खाने वाला सोडा मैंने डाला था पहले। तो अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक फ्लोई सा लेकिन गाढ़ा सा बैटर मुझे बनाना है जो पकौड़े की कोटिंग के लिए जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लोई लेकिन गाढ़ी कंसिस्टेंसी का बैटर मैंने बना लिया है और अब मैं उसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये फूलता है उतनी देर में जो मैंने आलू की स्टफिंग तैयार की है उसकी मैं छोटी छोटी पतली पतली चपटी चपटी टिक्कियाँ तैयार कर ले रही हूँ मीडियम साइज़ की। हालांकि इसे आप अपने मनचाहे शेप में दे सकते हैं लेकिन मुझे गोल शेप की ही टिक्कियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और पहले मैंने सोचा था कि इन्हें मैं शैलो फ्राई करूँगी लेकिन फिर मैंने सोचा इसे बाद में कि डीप फ्राई ही करना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ टिक्कियाँ और मैंने यहाँ पे सबके लिए दो दो ही पकौड़े बनाए थे क्योंकि थोड़े हैवी होते हैं और अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो फिर खाना खाने के लिए पेट में बिल्कुल जगह ही नहीं बचेगी। सो ये देखिए सारे पकौड़ियों की स्टफिंग मैंने तैयार कर ली। तो अभी अभी आपने देखा कि मैंने ये टिक्कियाँ वगैरह सब बना ली हैं आलू के पकौड़ों के लिए। बहुत दिन हो गया था और वाकई में बहुत मन कर रहा था। तो ये बेसन का बैटर भी जो मेरा था ये आप देख रहे हैं। ये जो बैटर है ये देखिए ऐसा फ्लोई कंसिस्टेंसी का है लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना होता है, नहीं तो जो पकौड़ों का कवर है वो थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है। तो मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और मेरी बन रही है सेवई भी। तो अब मैं सबसे पहले तेल डाल दे रही हूँ गर्म होने के लिए और साथ में बना ले रही हूँ फटाक से मैं हरी वाली चटनी कच्चे टमाटरों की। तो अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये कच्चे टमाटर की चटनी बनाने जा रही हूँ मैं। हल्का सा हालांकि पीला हो गया तो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं फटाफट चटनी बना लेती हूँ और बनाती हूँ पकौड़े। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कच्चे टमाटर को जिसे मैं चटनी जार में डाल रही हूँ मोटा मोटा काट के। और साथ में मैंने यहाँ पे चुन के रखा है धनिए को क्योंकि धनिया थोड़ी महंगी है तो यहाँ पे मैं बहुत थोड़ी सी चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने धनिया डाल दिया, साथ में मैंने डाल दिया यहाँ पर 1 चम्मच ज़ीरा और उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चियों को 2 हिस्सों में काट के डाला। साथ में डाला 4 से 5 कलियाँ लहसुन की और इसमें जाएगा थोड़ा सा पुदीना भी। हाँ, अगर आपने नहीं डाल के देखा है तो ज़रूर से डालिएगा। तो ये पुदीना जाएगा और साथ में जाएगा नमक। तो अब मैं इन सबको एक साथ पीस लूँगी चटनी बनाने के लिए। तो अब मैं इसकी चटनी पीस लेती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाले मिक्सर जार की उद्घाटन हनी करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाक से पीस लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बढ़िया कच्चे टमाटरों की चटनी तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर जब तक मैं चटनी मैंने पीसी है उतनी देर में सेवई लगभग तैयार हो गई है। तो उसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ शक्कर को और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शक्कर डालते होंगे। और आज मैंने बिल्कुल सादी वाली सेवई बनाई है जिसमें मैंने ज़रा भी कोई भी मेवा नहीं डाला है क्योंकि हमारा मन था आज एकदम सिंपल और सादी सेवई खाने का, जो कि 2-3 दिनों से पेंडिंग ही चल रही थी। बार बार दूध बॉयल हो जाता था और हम सेवई नहीं बना पाते थे कोई ना कोई रीज़न से। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने पकौड़ियों को जो स्टफिंग का आलू था उसे मैंने बेसन के बैटर में कोट करके डाल दिया है और यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। और आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, कोई भी पकौड़ियाँ हो जनरली, चाहे वो ब्रेड का हो या आलू के पकौड़े हो, अगर आप उसे सरसों के तेल में बनाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही स्टाइल का होता है। आप ज़रूर से इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो पहले मैंने 2 पकौड़ियाँ बनाई थी बहुत ही अच्छी बनी थी पकौड़ियाँ, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। और यहाँ पकौड़ियाँ बनाते समय ही हनी आ गए थे जिन्हें बाद में ले गए वो अपने खाने के लिए। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेवई भी बढ़िया तैयार हो गई है और अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। और बाकी की जो 4 पकौड़ियाँ मुझे और बनानी है, 2 अपने लिए और 2 अपने हस्बैंड के लिए, वो दोनों भी मैंने बना ली हैं और ये मैं दे दूँगी अपने हस्बैंड को जब वो आएंगे ऑफिस से तब। यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाते हुए ही थोड़ी देर में मैं अपना इस ब्लॉग को एंड कर दूँगी बिकॉज़ डिनर रूटीन आगे इसमें अगर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो मेरा ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगले ब्लॉग तक में मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। और ये देखिए हनी आ गए हैं अपने पकौड़े खाने के बाद। कैसे लगे पकौड़े? अच्छे थे। कितने अच्छे थे? अरे मुंह से बताओ भाई। बहुत अच्छे थे। हाँ चलिए, तो ठीक है, मैं भी खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।